मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिकी सदर का आबनाए होर्मुज से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न, कहा आबनाए होर्मुज से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही इनके लिए नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी आबनाए होर्मुज का टोल लेना चाहिए। खलीजी रियासतें टोल के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमेरिकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। हम अपने इकदामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया, सवाल उठाए। सदर ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। अमेरिका के ईरान के खिलाफ फिर हमले। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ईरान की बंदरगाह और साहिली इलाकों में आने और जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ और सैकड़ों जंगी तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा ईरान ने 7 रोज़ 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए, शहरियों को निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, जख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर हंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, केशम, होर्मज़गान और सीरेग में भी धमाके। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल कर दिया गया। आबनाए होर्मुज में झड़पें और फायरिंग का तबादला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का आबनाए होर्मुज पर मौसर कंट्रोल कायम है। आबनाए होर्मुज में मुतअद्दिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बाज़ पर फायरिंग भी की गई। ईरान के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारा ने इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत की अली सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इकदाम का आबनाए होर्मुज खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाया। धमाके हमले नाकाम बनाने का नतीजा है। कुवैती फ़ौज का कहना है कि मंगल को कुवैत के एक नेवल जहाज़ को निशाना बनाया गया। 4 एहलकार जख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज ने 5 बैलिस्टिक, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। हमले में निशाना बनने वाली एक तंसीब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा सऊदी अरब के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान बुरादर मुल्क सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल का दौरा तुर्की, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह के साथ तफसीली मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू।
फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा अता किया गया। सैयद आसिम मुनीर को तमगा दिफाई खिदमात के एतराफ़ पर दिया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क बर्री फौज के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्किया के बानी को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल 27 जुलाई को सजेगा। सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के लिए कमर कस ली। सदर नून लीग नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद पहुँच गए। कोहाला पुल और अपर छतर में शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, कारकुनों के GA भुट्टो के नारे, बिलावल भुट्टो की सरबराही में रियासती हुकाम, पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर्स का इजलास। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा। कहा, एहतजाज ताहियात नहीं होते, एहतजाज ख़त्म करें, आएँ बात करें। इंतहा पसंद रवैयों से हुकूक हासिल नहीं होते, निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करना होंगे। सियासी जमातों के इंतखाबी अमल के बायकॉट की मजम्मत करते हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का असली पुरतशद्दुद किरदार खुलकर सामने आ गया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, रेंजर्स एहलकार शहीद। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावला कोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग की। अमन अमान की बहाली के लिए पेशकदमी करने वाली पुलिस और मुआवनत के लिए पहुंचने वाले रेंजर्स एहलकारों पर मुसल्लह जत्थों ने जदीद हथियारों से सीधी फायरिंग की। फोर्सेज का पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने फायरिंग कर दी, पुलिस एहलकार शहीद। फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार समेत 8 जख्मी। मीरपुर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल आके दौरान ऑपरेशन शरपसंद जत्थों की गोली लगने से शहीद हुए। माहिरीन का कहना है कि रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्वस मुसल्लह जत्थों के खिलाफ फौरी, सख्त और बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिज को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक मुतअद्दिद शख्सियात, इदारों और बहरी जहाज़ों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पाबंदियों के साथ एक उमूमी लाइसेंस भी जारी किया गया है, जिसके तहत महदूद सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक लेन देन की इजाज़त दी जाएगी। पाबंदियों की जद में बहरी जहाज़ों से कार्गो को उतारने की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि ये इक़दाम ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। डेमोक्रेट्स ने अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स का सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग पर एतराज़। अमरीका और इसराइल में फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने की तजवीज़ पर भी तनकीद। सेनेट में वोटिंग, दिफाई बिल की तजावीज़ 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। सेनेटर चक शूमर कहते हैं कि बिल मंजूर करने का मतलब ईरान जंग जारी रखने का इजाज़तनामा देना है।